कक्कड़ का वो लोग कहाँ है, उन लोग की जांच होनी चाहिए। वो लेटर जो बेसिक लेके था वो सबके पास है, सबको दिखाओ जी, लेकिन उसके बाद जांच कराओ। ये क्या मतलब है? लेटर जो बात कर रहा है ये क्या डीजी का क्या इसे ये भी नहीं पता संविधान क्या होता है? जब कोई एमपी किसी के लिए कमेंट करता है तो लेटर लिखता है। लेटर का वो सबमिटेड बाय महेश गिरी वाला एक कागज ऐसे घुमा रहा है और हर बार ये क्या ऐसा कागज आता है घुमाता है, कागज आता है घुमाता है, वास्तविकता बता नहीं रहा। पुलिस कह रही है हमारे पास सबूत नहीं है, ये कहता है आरोपी है। हम ऐसे तो पुलिस कहते बिना आरोप के पकड़ेंगे नहीं, वो कहता है पकड़ लो। अब इसकी सच्चाई तो जनता को जाननी पड़ेगी। अभी जनता भी तो ये जाने कि ये आरोपी है तो पकड़ लो, नहीं है तो फिर तुम इस्तीफा दे दो। सच्चाई तो पता चले, सच्चाई तो कुछ है नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मीडिया उसका कि तुम सबूत दो, ये आरोप लगा। एक बच्चे से भी पूछ लो, बच्चे को बोलोगे भूख लगी है तो खाना खाना, खाना खाने का मतलब तुमको भूख लगी। एक सीधा सीधा गणित होता है। आप आरोप लगा रहे हो, सबूत दो। सबूत नहीं है तो जनता को बोल दो कि आपके पास सबूत नहीं है, गलती हो गई। लेकिन महेश गिरी साहब, जब इसका सवाल पूछा गया, जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ सबूत हो, तो उसमें साफ तौर पर कहा कि दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस इसमें बातचीत करे। क्यों नहीं पता कर रही कि जो पुलिस क्या था? मुझे एक बात बताइए, दिल्ली आप अभी मुझे एक बात बताइए, सामने वाले घर में आमिर खान मर्डर की पूछताछ करने जाओगे? आप ही कहोगे उनका क्या लेना देना। तो वही तो बात है। एनडीएमसी मेरे अंदर नहीं आता, होटल वाले को मैं जानता हूँ। उनकी प्राथमिक जांच में पुलिस ने ये कहा कि प्राथमिक जांच में ही आपका कहीं दूर दूर का संबंध नहीं है, तो हम किस बेसिस पे आपसे पूछताछ करें? यानी केजरीवाल कह रहा है इसलिए गिरफ्तार करें, केजरीवाल कह रहा है इसलिए पूछताछ करें, ये तो तानाशाही हो गई। पुलिस जब स्वतंत्र है, ये खुद कह रही है कि कोई लेना देना नहीं है इस केस से, तो क्यों बिना वजह आप आरोप लगा रहे हो? अच्छा, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब कोई भी उसके पास आता है तो वो मिलता है या उसे लेटर लिखने पड़ते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने ना कोई एनडीएमसी के ऑफिसर को लेटर लिखा, ना मैंने एलजी को कोई पत्र लिखा, ना मैं होटल वाले को जानता हूँ। आप मुझे बताइए, जब मैंने ये पत्र ही नहीं लिखा तो आप किस आधार पर मेरे को ये कह रहे हो कि आप वहाँ एलजी को उसको लेकर के गए थे साथ में मिलने के लिए? ये सब बेतुकी बातें, अनर्गल बातें। केजरीवाल पत्र दिखाओ, केजरीवाल पत्र दिखाओ, केजरीवाल पत्र दिखाओ, केजरीवाल पत्र दिखाओ। उनके जो मुख्य अभियुक्त हैं, थोड़ा पीछे करना, जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, उनको कहीं ना कहीं शायद अरविंद केजरीवाल जी बचाना चाहते हैं, क्योंकि सबका ध्यान ये क्रिमिनल मैटर है, ये किसी के राजनीतिक बयानबाजी से डिसाइड नहीं होता। इसलिए जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से जांच करके स्थिति को सुलझाने के लिए उस तक पहुंचने देने के बीच में एक प्रकार से अड़चन बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और वो एक बहुत ही गंभीर मामले में, इसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई है, उसमें एक राजनीति कर रहे हैं, उसको एक मजाक बना रहे हैं, एक प्रकार से उसको एक प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कड़े शब्दों में उनके घृणित कृत्य की निंदा करता हूं। और वो अगर वास्तविकता में पुलिस की मदद करना चाहते हैं तो कुछ तथ्यों के साथ आकर बात करें। ये बार बार हिट एंड रन की पॉलिसी, पॉलिटिक्स और ये एक इस तरह का रवैया चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में साफ रूप से ये क्रिमिनल मैटर है। ये सबूतों के आधार पर और सिर्फ बोल देना, ट्वीट करने से आप किसी की को बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं, ये आप बहुत गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहे हैं। इस गैर जिम्मेदार व्यवहार के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है और आप या तो सबूत पेश करें और या फिर अदालत जाकर आपको लगता है कि आपके पास सबूत है, कोई आपकी मीडिया में सबूत दे, जनता के बीच में रखे पुलिस को सबूत दे, या फिर अदालत में जाकर सबूत सबमिट करें अगर आपको लगता है। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना, सिर्फ ट्वीट करना, ट्वीट खेलना, ये अच्छी आदत नहीं है। ये गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले पर आप इस तरह
तरह से बचकानी हरकत कर रहे हैं अरविंद जी, ठीक नहीं है। अपने को सुधारिए, ठीक करिए और लोगों को अनर्गल अपनी जो भाषा है उसका दुरुपयोग मत करो। गुप्ता जी, जिस हिसाब से आपके पूर्व यहाँ पर कई सांसद आए थे, दिग्गज सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज वो खुद अपने बुने हुए जाल में फंस गए हैं। किस पार्लियामेंट्री सदस्यता जाने का सवाल है। जल बोर्ड के मामले में, टैंकर घोटाले में वो खुद फंस गए हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार का हिस्सा है। दिल्ली में बरसात शुरू हो गई है, नाले भरे पड़े हैं। वाईफाई की बात करते थे, दुनिया भर के वायदे आपने किए, एक वायदा पूरा नहीं किया और आपके पास चूंकि लोगों के सवालों के जवाब नहीं है, ये सरकार फेल हो गई है। एक अनधिकृत कॉलोनी को नियमित नहीं कर पाए आप, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। इससे दिल्ली चलने वाली नहीं है, दिल्ली की जनता की समस्याएं भी हल होने वाली नहीं है। इस तरह का एक गैर जिम्मेदार व्यवहार आप कर रहे हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि ये सरकार अब आकंठ में बैठे हुए विधायक, मंत्री और उनकी सरकार में बैठे हुए लोग, और वो खुद भी भ्रष्टाचार में नामित हो चुके हैं। अब एसीबी से मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। शीला दीक्षित जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्यों? बजाय इसके कि वो महेश गिरी जी के बारे में जब शब्द कह रहे हैं, वास्तविकता ये है हमने तो सबूत पेश कर दिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एफआईआर तो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जल्द से जल्द जो है वो दर्ज होनी चाहिए और अगर नहीं दर्ज होगी तो हम धरने पर बैठेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ।